मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों की एकजुटता की तो बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर भी डरा हुआ है कि लेबनान जैसा अटैक कहीं उस पर ना हो जाए, उसके देश में भी कहीं पेजर, वॉकी टॉकी और फोन फटने ना लग जाए। और ये डर केवल पाकिस्तान सरकार में ही नहीं, वहां की आवाम में भी देखने को मिला। पाकिस्तान इजरायली डायन से परेशान है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बाइट सुनिए। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। अब लिबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं ओआईसी की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे, कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए डर केवल इतना ही भर नहीं है, बल्कि उसे इस बात का भी डर है कि भारत और इजराइल की दोस्ती से उसे नुकसान न हो जाए। वहीं यूनाइटेड स्टेट में नेतन्याहू ने भारत की तारीफ की, जिस पर पाकिस्तानी आवाम में जल भुन गई है। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फायदा ऐसे एटॉमिक चीज का? लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों? इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्लाह पर पाकिस्तान की जनता में आक्रोश तो है, और उनकी मांग है कि कम से कम ओआईसी के देश मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इजराइल का बायकॉट करें, ताकि इजराइल को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मजहब और दहशत के दलदल में फंसे पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब होती जा रही है। सत्ता और सेना का सारा जोर दहशतगर्दी की फैक्ट्री के संचालन में, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की आवाम को तख्ता पलट से इकलौती उम्मीद है। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ ये बगावत का एक और ऐलान है। गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान करने वाले ये जनाब है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली